एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में, और बहुत ही छोटा सा उसके बाद बचता है डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। सो इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमने अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। जैसा कि मैंने बताया था, जब हमने स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट किया था तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा। दैट मीन्स कि जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो है उसमें जो 80 बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है, कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं, वो सारी चीज़ देखी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। उसके बाद जो सेकंड सिस्टम था जिसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे लिम्स आ जाते हैं। तो इन लिम्स में कैसे बाकी की जो बची हुई बोन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी की सारी डिटेल हम 2 वीडियोस में स्केलेटल सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि वो वीडियो ज़रूर देखें। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा और लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। सो आई होप कि अभी तक जितने भी टॉपिक जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के थे सारे के सारे वीडियो अपलोड किए हैं मैंने सीक्वेंसली, तो वो सारे देखे होंगे, हेल्पफुल रहा होगा कंटेंट। एंड छोटी सी फिर से एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ जॉइंट्स। सो जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 3 डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स जो हैं, एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी जो है उसमें 3 डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं इंट्रोडक्शन बेसिस पर कि जॉइंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, इनकी क्या नीड होती है। सो जॉइंट्स आर इसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसमें जितने भी डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स जो होते हैं उनमें जॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल रोल प्ले कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर यदि हम अपने 4 लिम्स की बात करें तो एक जॉइंट जो है वो हमारे शोल्डर पर देखने को मिलता है। फिर दूसरा जॉइंट अगर हम बात करें तो हमारा एल्बो वाला रीजन जो है वो दूसरा जॉइंट हो गया। उसके बाद थर्ड जॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो रिस्ट वाला जॉइंट हो गया। तो इस तरीके से ये जो जॉइंट्स हैं ये मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना हाथ किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। अगर इन केस फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो इमेजिन करके देखते हैं कि शोल्डर से लेके हमारे जो हाथ की उंगलियां हैं वहाँ तक पूरी एक स्ट्रेट बोन होती, तो क्या हम अपने हाथ को मोड़ पाते, क्या हम अपनी रिस्ट को मोड़ पाते? तो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होता मूवमेंट कराना। सो इस तरीके से जो जॉइंट्स होते हैं एक बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, तो ये जो जॉइंट्स हैं ये मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। मूवमेंट के साथ ही साथ जो लोकोमोटरी मूवमेंट है उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लोकोमोटरी मूवमेंट्स जो है वो कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। सो जॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल रोल प्ले करते हैं मूवमेंट में, साथ ही साथ जो लोकोमोटरी मूवमेंट है उसमें भी। अगर यदि लोकोमोटरी मूवमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो वो वीडियो कि बहुत ही स्टार्टिंग में, दैट मीन्स कि जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि मूवमेंट जो है वो क्या होता है और लोकोमोटरी मूवमेंट जो है वो क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो आई होप कि अभी में ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आगे अगर यदि यहाँ पर बात की जाए और Now joints are the point of contact between bones and cartilage। अब joints जो हैं वो 2 bones का जो contact होगा, पॉइंट जो contact point होगा वहाँ पर प्रेजेंट होगा, और बोन और कार्टिलेज का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वहाँ पर प्रेजेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यदि ये एक हमारी बोन है, ये दूसरी बोन है, तो ये दोनों बोन जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक दूसरे के साथ अटैच होंगी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम जॉइंट के नाम से जानते हैं। अगर दूसरी बात की गई है कि एक ये बोन है और ये कार्टिलेज है,
तो इनके बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसको भी हम जॉइंट के नाम से जानते हैं। सो जॉइंट्स दो बोन के बीच में प्रेजेंट होता है, बोन और कार्टिलेज के बीच का जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उसको हम जॉइंट के नाम से जानते हैं। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स वेयर द जॉइंट एक्ट एज अ फल्क्रम। अब बात ये की गई है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो डिफरेंट मसल्स प्रेजेंट हैं, मसल्स क्या करती हैं, जनरेट करती हैं फोर्स, और इस फोर्स को जॉइंट्स जो हैं यूटिलाइज करते हैं मूवमेंट कराने के लिए। और जब जॉइंट्स इस फोर्स को मूवमेंट कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये जॉइंट्स जो है वो किस तरीके से एक्ट कर रहे होंगे, उस टाइम पर फल्क्रम की तरह ये एक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद द मूवेबिलिटी एट दीज जॉइंट्स वर डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। अब जॉइंट्स के थ्रू जो मूवेबिलिटी है, जो मूवमेंट का प्रोसेस है, वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। ठीक है, जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। फर्स्ट है फाइब्रस जॉइंट, सेकेंड वन है कार्टिलेजिनस एंड थर्ड वन है साइनोवियल। सो जो जॉइंट्स हैं वो 3 डिफरेंट या फिर 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में क्लासीफाई किए गए हैं। फाइब्रस जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। सो वन बाय वन इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट जो जॉइंट है जिसको हम फाइब्रस जॉइंट के नाम से जानते हैं, इसकी बात करते हैं। डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। जो फाइब्रस जॉइंट है वो मूवमेंट में कोई भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहा होता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मे भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है कि 3 डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन उन तीनों में से कौन सा ऐसा जॉइंट है जो मूवमेंट को अलाउ नहीं करता, तो वो कौन सा है, फाइब्रस जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ suture टू फॉर्म द क्रेनियम। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये बोला गया है कि जो फाइब्रस जॉइंट है ये हमारा जो स्कल बोन है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, देखने को मिलते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं उसकी हेल्प से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जुड़कर ये स्यूटर्स बनाते हैं। और जब स्यूटर्स बन जाता है तो बहुत सारे स्यूटर्स मिलकर क्रेनियम का फॉर्मेशन करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये क्या है, फाइब्रस जॉइंट है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फाइब्रस जॉइंट जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। किसकी हेल्प से कनेक्ट होते हैं, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से फाइब्रस जॉइंट एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद इन्होंने क्या बनाया, स्यूटर्स बनाए। अब फॉर एग्जांपल कि इस तरीके से बहुत सारे फाइब्रस जॉइंट जो हैं मिलकर इन्होंने स्यूटर्स बनाया। अब क्या है, एक स्यूटर, 2 स्यूटर, तो बहुत सारे स्यूटर्स जो हैं मिलकर वो क्या बनाते हैं, क्रेनियम का फॉर्मेशन करते हैं। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का जॉइंट, दैट इज़ फाइब्रस टिश्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ये किसी भी टाइप के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। उसके बाद सेकंड जो जॉइंट है जिसको हम कार्टिलेजिनस जॉइंट के नाम से जानते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। सो सेकेंड टाइप जो जॉइंट है दैट इज़ कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसमें क्या है, द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि कार्टिलेज का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब 2 बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनका, ये एक दूसरे के साथ किसकी हेल्प से जॉइंटेड हैं, कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं। द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा इन द वर्टिब्रल कॉलम इज़ ऑफ दिस पैटर्न एंड इट परमिट लिमिटेड मूवमेंट। अगर यदि हम एग्जाम्पल के बेसिस पर बात करें कि कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है वो
कौन सी बोन्स के बीच में देखने को मिलता है, तो जो वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रा है, दैट मीन्स कि जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स जो हैं उनमें कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो है इस तरीके का अटैचमेंट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कम लिमिटेड अमाउंट में या लिमिटेड परमिशन देता है मूवमेंट की। ये हो गया कार्टिलेजिनस जॉइंट। उसके बाद आ जाता है थर्ड टाइप का जॉइंट जिसको हम साइनोवियल जॉइंट के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक बहुत ही ज़्यादा साइनोवियल जो जॉइंट है इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स। यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि जब दो बोन्स इस तरीके से, एक बोन ये है, एक बोन ये है, जब दो बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं तो इन दोनों बोन्स के बीच में एक साइनोवियल कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू ये एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। अब ये जो साइनोवियल कैविटी है इसमें साइनोवियल फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारे घुटने होते हैं, नीज जो होती हैं, यहाँ पर इस तरीके का जॉइंट, इस तरीके का अटैचमेंट जो है वो देखने को मिलता है, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। जब साइनोवियल फ्लूइड जो है एज के साथ धीरे धीरे ये क्या होता है, कम हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों को बोन्स की, जॉइंट्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो यही एक रीज़न है और आज के टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा लोगों में है। इवन यंग एज के जो अप्रॉक्स 30th एज तक जब पहुंचते हैं उस टाइम पर भी बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो साइनोवियल जॉइंट जो है इसका कैरेक्टराइज्ड होता है किसकी वजह से, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग फेस ऑफ द बोन टू बोन्स। जहाँ पर दो बोन एक दूसरे के साथ अटैच होंगे वहाँ पर साइनोवियल कैविटी होगी और उस कैविटी में एक फ्लूइड जो है वो फिल्ड होगा, उस फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। सच एन अरेंजमेंट अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट, और इस तरीके का जो मूवमेंट है वो क्या है, इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो कंसिडरेबल मूवमेंट जो है उसको अलाउ करता है। दीज जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट। और ये जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं तो इस तरीके के जॉइंट्स जो हैं वो लोकोमोशन में और अदर मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हेल्प करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पैक्टोरल ग्रिडल। जो हमारी ह्यूमरस बोन है और जो पैक्टोरल ग्रिडल है उसके बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से जानते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया साइनोवियल जॉइंट का। उसके साथ ही साथ अगर यदि हम हिंज जॉइंट की बात करें तो हिंज जॉइंट जो है वो हमारे नी में प्रेजेंट होता है, नी जॉइंट को बोलते हैं। पाइवोट जॉइंट जो है वो एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो कार्पल्स में देखने को मिलता है। सैडल जॉइंट जो है कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के बीच में देखने को मिलता है। थंब के जो क्या कहते हैं कार्पल्स और मेटाकार्पल्स होते हैं उनके बीच में। सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, बॉल एंड सॉकेट हो गया, हिंज हो गया, पाइवोट हो गया, ग्लाइडिंग हो गया, सैडल जॉइंट हो गया, तो ये जो जॉइंट हैं इनके नाम और ये किस किस के बीच में देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइनोवियल जॉइंट जो है उसके केस में, क्योंकि इससे बहुत अच्छा खासा, बहुत ही ट्विस्टिंग, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है उसका फॉर्मेशन हो सकता है, इवन होता भी है। तो इसी के साथ हमारा जो जॉइंट्स का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। सिंपल से अगर हम एक समराइज वे में समझने की कोशिश करें तो जॉइंट्स जो हैं वो मूवमेंट, लोकोमोटरी मूवमेंट जो है उसमें एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ 3 डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट जो हैं वो ऐसे जॉइंट हैं जो कि मूवमेंट में किसी भी तरीके के मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। उसके बाद कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो है उसका एग्जांपल वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। साइनोवियल जॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके एग्जांपल्स और किस तरीके का जॉइंट जो है किस किस के बीच में है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद जो बचता है हमारा कि
डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो इसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के हम एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी देखने वाले हैं। तो कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये चीज़ भी अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग नीट PYQs में पूछा गया है। सो फर्स्ट डिसऑर्डर की बात करें तो ये है मिस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। फर्स्ट डिसऑर्डर है मिस्थेनिया ग्रेविस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस लीडिंग टू फैटिग, वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। अगर इस तरीके का डिसऑर्डर किसी भी इंडिविजुअल में होता है तो वो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें ये जो डिसऑर्डर है वो क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शंस हैं उनको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फैटिग मीन्स की पेन फील होता है, वीकनेस होती है, जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें पैरालिसिस, लकवा मार जाता है। सो इस तरीके की कंडीशन इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में देखने को मिलती है। उसके बाद सेकंड डिसऑर्डर की बात करें तो ये है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है, प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बहुत ही रैपिडली डीजेनरेट होने लगती हैं, ख़त्म होने लगती हैं, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसके बाद थर्ड डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसको हम टेटैनी के नाम से जानते हैं। रैपिड स्पैम्स, ठीक है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन दी बॉडी फ्लूइड। जब किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम आइंस का जो कंसंट्रेशन है, जो लेवल है, वो बहुत कम हो जाता है, तो उसकी वजह से मसल्स में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको हम रैपिड स्पैम्स और टेटैनी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आ जाता है अर्थराइटिस। ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है। इसमें क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, उनमें क्या है, इन्फ्लेमेशन मीन्स कि स्वेलिंग हो जाती है। जैसे कि नीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आज के टाइम में, जिसको हम अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट डिसऑर्डर, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये क्या है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसी के साथ इस तरीके का डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो बोन का मास है वो तो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर इसको बोला जा रहा है। इसमें बोन का मास डिक्रीज हो जाता है, फ्रैक्चर के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज़ अ कॉमन कॉज। जब किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से इस तरीके का डिसऑर्डर देखने को मिलता है। नाउ लास्ट डिसऑर्डर जो है जिसको हम गॉट के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं बॉडी में तो उसकी वजह से जो बॉडी के जॉइंट्स हैं वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, दैट मीन्स कि स्वेलिंग होने लगती है, जिसको हम गाउट के नाम से जानते हैं। सो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। किसी भी इंडिविजुअल में कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, कौन सा एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि अभी तक जितने भी इसके टॉपिक थे इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग वो सारे के सारे अच्छे समझ में आए होंगे। पूरा का पूरा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर या टॉपिक को लेकर तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।